अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B। और एक्सरसाइज 6B जो है ये ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें जो है हमने कुछ ग्राफ्स बनाने हैं और कुछ ग्राफ्स हमें गिवन हैं, इनके ऊपर आपने पॉइंट्स को मार्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, फिर साथ साथ इसको समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट शो इन द फिगर। तो आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है, ये ग्राफ गिवन है। इसके अंदर जो है हमें ये जो पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ हैं इनको मार्क करना है, ठीक है, कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं इन कोऑर्डिनेट्स की, इन पॉइंट्स की। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टली, और ये वाई एक्सिस है। और इसके ऊपर मार्किंग हुई है हमारे पास पॉइंट्स की 1 2 3 4 5, और इसी तरह -1 -2 -3 -4। और फिर y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4, और नेगेटिव y एक्सिस में -1 -2 -3। ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये नेगेटिव y एक्सिस है, और ये हमें पॉइंट्स गिवन है। ओके, तो मार्क करते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट है ए जो है वो यहाँ पे है। हमने इन पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, -3 एंड -4, ठीक है, x एक्सिस से -3 और y एक्सिस से -4। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ए जो है वो आ जाएगा हमारे पास -4 एंड -3। x एक्सिस से हमारे पास वैल्यू आ रही है -4, y एक्सिस से क्या आ रही है -3। तो ए पॉइंट जो है वो हमारा होगा -4 -3। ये स्टूडेंट आ जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर के अंदर हम इनको लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी x एक्सिस की होगी और सेकंड वैल्यू जो है ये y एक्सिस की होगी, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने इन पॉइंट्स को मार्क करना है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास b। तो b पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, देखिए x एक्सिस से हमारे पास है -2 और y एक्सिस से क्या है 4। ये हमारी x एक्सिस है और ये वर्टिकली y एक्सिस है। तो x एक्सिस से हमारे पास वैल्यू आ रही है -2 और y एक्सिस से क्या आ रही है 4। तो x एक्सिस आ जाएगा -2, y एक्सिस आ जाएगा 4। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा -2 एंड 4। फर्स्ट जो है वो x एक्सिस की और सेकंड y एक्सिस की वैल्यू होगी, ठीक है। और इस तरह से हम ऑर्डर पेयर बना देंगे। ओके, अब पॉइंट सी को देखते हैं। तो पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू है 3 और y एक्सिस की वैल्यू है 4, ठीक है। तो आ जाएगा 3 एंड 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा पॉइंट सी। तो इसी तरह से डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास x एक्सिस से क्या है 4 और y एक्सिस से क्या है 2। तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 2। फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस की और सेकंड वैल्यू y एक्सिस की। ओके, डी के बाद ई पॉइंट के ऊपर हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू 1 आ रही है और y एक्सिस के ऊपर क्या आ रही है 1। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 1। ओके, तो एफ पार्ट के ऊपर हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू आ रही है 3 और y एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है -3। तो आ जाएगा x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से -3। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पॉइंट्स f के लिए। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमारे इस ग्राफ के ऊपर तमाम पॉइंट जो हैं हमने मार्क करने हैं। तो तमाम पॉइंट जो मार्क्ड हैं इनके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है, कि ये पॉइंट जो है इस पे हमारे पास ऑर्डर पे क्या आएगा, x एक्सिस की क्या वैल्यू आएगी और y एक्सिस की क्या आएगी। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्डर पेयर के साथ, जिसमें फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस की होती है और सेकंड वैल्यू y एक्सिस के ऊपर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इस एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट मैं जो है तमाम पॉइंट जो है वो पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारे ग्राफ जो हैं आप पेंसिल से ड्रॉ करें, ताकि आप गलत कर रहे हैं तो आप उसको इजीली इरेज भी कर लें। तो आपने पेंसिल का यूज़ करना है ये सारे ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। ऑन शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूज अ स्केल of 1 centimeter to represent 1 unit to draw the x-axis for the value of x from -3 to 6। तो अब जो है आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ पेपर शीट के ऊपर। और इस ग्राफ शीट के ऊपर आपने जो स्केल लेना है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल लेना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ड्रॉ करना है -3 से लेके 6 तक। तो इसके बाद फिर कहा गया है कि द वाई एक्सिस फॉर द वैल्यू y फ्रॉम -2 to 5। और फिर इसी तरह से y एक्सिस आपने ड्रॉ करना है और उसमें आपने -2 से लेके 5 तक जो है ये ड्रॉ करना। प्लॉट द पॉइंट a 2 5 b 1 2 c -2 -1 d 6 -2 e 3 -2 एंड f -1 2। तो ये सारे पॉइंट जो हैं अब आपने फिर उस ग्राफ के ऊपर मार्क करने हैं, ठीक है। यानी आपने ग्राफ पेपर लेके उसके ऊपर 1 यूनिट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। ये आपने स्केल यूज़ करना है। और इसके बाद फिर आपने जो है एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है -3 से लेके 6 तक और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है -2 से लेके 5 तक।
और फिर इस ग्राफ के ऊपर आपने ये सारे पॉइंट जो है मार्क करने हैं, प्लॉट करने हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया है और ये जो है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। देखें यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपने एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस ड्रा करनी है और जो आपने स्केल लेना है वो आपने लेना है 1 सेंटीमीटर एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने। तो ये देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर जो है एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिया। ये हमारा यहाँ से आता है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स मैंने 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए। इसके बाद आपने फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करना था -3 से लेके 6 तक। ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह से आपने वाई एक्सिस ड्रॉ करना था -2 से लेके 5 तक। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पॉजिटिव साइड पे 5 तक और नेगेटिव साइड पे -2 तक। और एक्स एक्सिस -3 से 6 तक। इस तरह से स्टूडेंट आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो हमने प्लॉट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है A25। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 5। तो यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 5। तो ये स्टूडेंट वो पॉइंट बनता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो 2 है और वाई एक्सिस क्या है 5। तो 2, 5 जो है वो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा ए पॉइंट। ओके, इसके बाद स्टूडेंट फिर हमने बी पॉइंट मार्क करना है 1 और 2। एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से 2। एक्स एक्सिस से 1 यहाँ पे और वाई एक्सिस से 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट वो पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक क्रॉस लगा लें और ये हमारा आ जाएगा पॉइंट बी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 2। ओके, इसके बाद आपने थर्ड पॉइंट सी ड्रॉ करना है और उसके जो ऑर्डर पे है वो है -2, -1। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -1 और वाई एक्सिस के ऊपर -2। तो देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर -1, ये वाई एक्सिस के ऊपर -2। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सी, जिसमें एक्स एक्सिस -1 और वाई एक्सिस जो है वो आ जाएगा -2। एक्स एक्सिस से ये -1 और वाई एक्सिस से -2। ओके, सी के बाद हमने डी ड्रॉ करना है। डी पॉइंट जो है वो है 6 और -2। अब एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है -2। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 6 और ये वाई जो है -2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखें एक्स एक्सिस पे 6, वाई पे -2। एक्स एक्सिस पे 6 यहाँ पे आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वाई एक्सिस के ऊपर -2 यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है स्टूडेंट मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ये वो पॉइंट बनता है हमारा पॉइंट डी, जहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो 6 है और वाई एक्सिस -2 है। इस तरह से स्टूडेंट हमने मार्क कर लेना है अपना पॉइंट डी। तो ये पॉइंट स्टूडेंट हमारा बन रहा है एक्स एक्सिस से 6 और वाई एक्सिस से -2। ओके, इसके बाद पॉइंट ई जो है वो है 3 और -2। तो एक्स एक्सिस से 3 यहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस से -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये -2 और 3 जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से -2 और एक्स एक्सिस से 3। यहाँ पे आप बेशक क्रॉस लगा लें, पॉइंट का नाम लिख लें ई और इसकी वैल्यू है 3 और -2। ये पॉइंट स्टूडेंट आ जाएगा एक्स एक्सिस से 3 और वाई एक्सिस से -2। इसके बाद स्टूडेंट हमने ड्रॉ करना है पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ है -1, 2। एक्स एक्सिस से -1, देखें ये एक्स एक्सिस है, ये +1 है तो ये -1 है। -1 और वाई एक्सिस से क्या है 2। तो पॉजिटिव 2 है तो वाई एक्सिस से 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 था, पॉजिटिव 2 यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2। तो ये 2 और ये एक्स एक्सिस से -1। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। इसको हम नाम दे देंगे एफ का और इसके जो ऑर्डर पेयर हैं वो आ जाएंगे हमारे पास से -1 और 2। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सारे पॉइंट जो हैं प्लॉट करने हैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले ग्राफ बनाना था और ग्राफ बनाने के बाद सारे पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर मार्क करने थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। प्लॉट ईच set of the given points on a sheet of a graph paper, join the points in order with straight line and identify each geometrical shape obtained। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें कुछ जो है वो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, कुछ पॉइंट्स गिवन हैं। तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट हमने ग्राफ के ऊपर
मार्क कर लेना है, प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करने के बाद आपने फिर इन पॉइंट्स को लाइंस के ज़रिए कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है। पहले प्लॉट करनी है, प्लॉट करने के बाद लाइंस से कनेक्ट करनी है, कनेक्ट करने के बाद आपने फिर देखना है कि ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए जो है ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। इस ग्राफ पेपर को हमने सेम उसी स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी है मैंने एक यूनिट को मार्क करने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। ये ग्राफ स्टैंड यहाँ पे मैंने ले लिया। ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया, ठीक है। अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ये 6 -6 इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ग्राफ भी मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिया कि आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर एटलीस्ट 6 यूनिट्स जो है ये मार्क्ड हो। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर आपकी वैल्यू से 6 से ग्रेटर है तो आप बेशक इससे ज़्यादा बड़ा ग्राफ ले लें। अब यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ ड्रॉ कर लें। अब इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 6 और 4। तो 6 और 4 देखें, 6 ये हमारा 6 है एक्स एक्सिस के ऊपर और 4 जो है वाई एक्सिस के ऊपर गया, ठीक है। तो 6 और 4 जो है ये कहाँ मीट कर रहे हैं, देखें 6 यहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट स्टूडेंट बनता है जहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर हमारा आ जाता है 4। तो ये स्टूडेंट हमारा आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट 6 और 4। ओके, यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट है -6 और 4। तो -6 एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आ रहा है और 4 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो -6 यहाँ से अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारा -6 आ जाएगा और ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट जो है -6 और 4। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा है -6 -4। अब -6 है तो -6 यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर और -4। अब देखिए पहले 4 था, -4 है। तो -4 हम अब नेगेटिव एक्सिस के ऊपर, अब -4 जो है वो अब नेगेटिव साइड पे देखेंगे, ठीक है। तो -4 वहाँ, तो y -4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो -4 और इसके अलावा हमारे पास 6। ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनता है। यहाँ पे देखें ये हमारा है -6, ये हमारा स्टूडेंट पॉइंट बनता है। ये हमारे पास आ रहा है -6 और ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास -4, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -6 -4। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट 6 और -4। तो 6 एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और -4 यहाँ पे आ जाएगा। तो -4 और 6, तो ये 6 स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास से यहाँ पे और -4 यहाँ पे, ठीक है। ये -4 है और ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट 6 और -4। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर -4। तो ये स्टूडेंट हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब इन 4 पॉइंट्स को मैं लाइन के ज़रिए कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर देखते हैं हमारे पास कौन सी जो है ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। ओके, तो ये स्टूडेंट मैंने सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर यहाँ पे इस तरह से। तो चारों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सी शेप बनती है। यहाँ पे बनती है हमारे पास रेक्टेंगल शेप। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले पॉइंट्स मार्क किए, पॉइंट मार्क करने के बाद लाइन्स को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास कौन सी शेप आ गई, रेक्टेंगल शेप। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप मेंशन भी कर लें यहाँ पे शेप कि ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें पॉइंट्स गिवन है 0 5 -6 0 0 -5 6 0। तो अब ये ग्राफ मैंने स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास है 0 5। तो 0 5 स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 यहाँ पे बनता है और वाई एक्सिस के ऊपर 5 यहाँ पे बनता है। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये आ जाएगा जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर तो 0 है लेकिन वाई एक्सिस क्या है 5। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है -6 और 0, एक्स एक्सिस के ऊपर -6, देखें -6 यहाँ बनता है और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस 0 यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -6, वाई एक्सिस के ऊपर 0 जो है वो ये पॉइंट बनता है। एक्स एक्सिस पे तो ये -6 है, वाई एक्सिस 0 इसी लाइन के ऊपर बनती है। तो यही वो पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के ऊपर -6 और वाई एक्सिस के ऊपर 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 0 -5। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 0
और वाई एक्सिस के ऊपर -5 यहाँ पे बनता है स्ट्रैंड। एक्स एक्सिस के ऊपर 0, वाई एक्सिस के ऊपर -5, यही स्ट्रैंड हमने ड्रॉ करना था, 0 एंड -5। ये स्ट्रैंड आ जाएगा हमारे पास पॉइंट। ओके, इसके बाद स्ट्रैंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 एंड 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर 0। देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 6 है, वाई एक्सिस के ऊपर 0 इस लाइन के ऊपर आता है, तो यही वो पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट। तो आ जाएगा 6 एंड 0, एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 0। ये स्टूडेंट हमारे 4 पॉइंट्स बनते हैं। इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं आपस में, तो देखते हैं कौन सी शेप बनती है। ओके, तो ये स्टूडेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपस में कनेक्ट कर लिए हैं। तो ज्वाइन करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास रंबस शेप आ, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले पॉइंट मार्क करने हैं, फिर ज्वाइन कर लेना है इन पॉइंट्स को, और जो शेप बनती है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो शेप आ रही है स्टूडेंट वो है रंबस, तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास रंबस शेप। तो शेप का नाम भी आपने मेंशन कर देना है। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा पार्ट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर स्टूडेंट हमें पॉइंट्स गिवन हैं, इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 0, सेकेंड है 0 8, थर्ड है 5 4। तो 3 ही पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर मार्क कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0 0 0 जो है एक्स एक्सिस के ऊपर 0, वाई एक्सिस के ऊपर 0, ये हमारा स्टूडेंट ये पॉइंट बनता है जहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है 8। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस के ऊपर 8। तो एक्स एक्सिस 0 यहाँ पे है, वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर 0 एंड वाई एक्सिस के ऊपर 8। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? 5 एंड 4। एक्स एक्सिस के ऊपर 5 और वाई एक्सिस के ऊपर 4। ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा ये वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस से 5, वाई एक्सिस से 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए हैं, अब इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स मार्क करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो शेप आ गई है वो है एक ट्रायंगल। ठीक है, और ये ऐसे ट्रायंगल है जिसके जो 2 एंगल्स जो हैं ये सेम है। ठीक है, 2 साइड्स और 2 एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी। तो ये जो शेप है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर वो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह से आपने तीनों पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रही है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। ओके, तो डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट जो हैं गिवन हैं, तो इनको इस ग्राफ पेपर के ऊपर जो है हम मार्क करते हैं, प्लॉट करते हैं, और फिर इसके बाद इनको आपस में कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी शेप आ रही है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टूडेंट हमारे पास 1 एंड 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 एंड वाई एक्सिस के ऊपर 0। ठीक है, फर्स्ट जो है वो एक्स है, सेकंड वाई है, तो ये हमें ऑर्डर पेयर गिवन है। तो इस ऑर्डर पेयर के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक्स 1 है, वाई 0 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1, वाई एक्सिस के ऊपर 0, ये लाइन बनती है। ठीक है, ये देखें ये वाई एक्सिस है, -1 1 एंड 0 यहाँ पे आता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर 1 जो है वो यहाँ पे आता है। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 0 एंड 3। एक्स एक्सिस के ऊपर 0 एंड वाई एक्सिस के ऊपर 3। ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर 0 यहाँ पे आता है, और वाई एक्सिस के ऊपर 3 यहाँ पे आता है। तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जिसमें एक्स तो 0 है लेकिन वाई एक्सिस क्या है 3। ओके, फिर पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 4। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -1 और वाई एक्सिस के ऊपर 4। ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर -1 और वाई एक्सिस के ऊपर 4। तो ये स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, -1 एंड 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है -5 एंड -2। अब एक्स एक्सिस के ऊपर -5, वाई एक्सिस के ऊपर -2। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर -5, वाई एक्सिस के ऊपर -2। ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर -5, वाई एक्सिस के ऊपर -2। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये स्टूडेंट हमने 4 जो हैं वो पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। एक हमारा है ये, एक ये, एक ये, एक ये, और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। ओके, तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ यूँ शेप आ गई। अब देखें ये शेप जो है ये एक ट्रायंगल से थोड़ा सा रिजेंबल कर रही है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल में ये थर्ड साइड स्ट्रेट होती तो फिर ये ट्रायंगल थी, लेकिन अब ये देखें यहाँ पे इसकी एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड्स आ गई।
ये शेप जो है ये ज्योमेट्रिकली कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन ये फोर साइडेड है तो इसको आप एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो इसकी कोई शेप का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन आप इसको फोर साइडेड शेप यानी क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी फोर साइडेड है, ये एक साइड, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, तो चार साइडेड जो हैं इस शेप की हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो शेप है इसको हम एक क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। तो यहाँ पे मैं शेप का नाम भी मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप जिसमें इसकी फोर साइड्स हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा डी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई की तरफ। और क्वेश्चन नंबर ई में हमें पॉइंट्स गिवन है 5 2 -1 3 -1 -3 5 एंड -2। तो इनको हम अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद फिर देखते हैं ये कौन सी शेप बनती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 एंड 2। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 5 और वाई एक्सिस के ऊपर 2। तो x के ऊपर 5 जो है वो यहाँ पे आ रहा है और y जो है 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये है y2, ये है x5। तो 5 एंड 2 जो है स्टूडेंट्स ये पॉइंट बनता है हमारे पास। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 एंड 3। x एक्सिस के ऊपर -1 और y एक्सिस के ऊपर 3 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये वो स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड पॉइंट बनता है, x एक्सिस के ऊपर -1 और y एक्सिस के ऊपर -3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 -3। x एक्सिस के ऊपर -1, y एक्सिस के ऊपर -3। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास पॉइंट यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस के ऊपर -1, y एक्सिस के ऊपर -3। तो -1 एंड -3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 एंड -2। x एक्सिस के ऊपर 5 और y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा -2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर 5, y एक्सिस के ऊपर -2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट 5 एंड -2। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारे पास चार जो हैं ये पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कौन सी शेप बनती है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारी शेप। तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये जो शेप है ये एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर जो है ये एक ट्रेपेजियम शेप। तो ये जो है ये शेप एक ट्रेपेजियम शेप आ रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने ये सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं, फिर इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी शेप है। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास ट्रेपेजियम शेप। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर जो है हमने ये सारे पॉइंट्स मार्क किए। मार्क करने के बाद हमने इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स आई, इनको हमने आइडेंटिफाई करना था, इनका नाम बताना था। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर ABC। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वर्टिसेस गिवन है एक राइट एंगल ट्राइंगल के। प्लॉट द पॉइंट ABC ऑन द शीट ग्राफ पेपर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट पॉइंट जो है आपने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करने हैं। प्लॉट करने के बाद जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है और फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो है आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अपनी राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ABC। ए पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 0। तो x एक्सिस के ऊपर 1 एंड y एक्सिस के ऊपर 0। तो ये पॉइंट बनता है। x एक्सिस पे 1 ये बनता है और y एक्सिस के ऊपर 0 जो है वो यही लाइन बनती है, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर 0 ये पॉइंट बनता है। तो y0 एंड x1 ये हमारा पॉइंट बनता है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर y की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 1। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये ए पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बी पॉइंट है 7 एंड 0। x एक्सिस के ऊपर 7 एंड y एक्सिस के ऊपर 0। तो ये पॉइंट बनता है स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। y एक्सिस के ऊपर ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। इस लाइन के ऊपर ना y 0 होता है और x क्या है 7। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे b 7 एंड 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है c 1 एंड 8। तो x एक्सिस के ऊपर 1 एंड y एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है 8। तो ये 1 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बनता है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर 8। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास c पॉइंट 1 एंड 8। इस तरह से स्टूडेंट हमने तीनों पॉइंट्स ड्रा कर लेना। एक 1 0 था,
एक 70, एक 18। अब ये पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो कनेक्ट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो अब जो है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होती है, ये नीचे वाली लाइन जो है ये इसकी बेस है। ठीक है, ये बेस है आपकी इस ट्रायंगल की, ये जो आपकी लाइन है ये बेस है, और ये जो लाइन है ये हाइट कहलाएगी, ये आपकी हाइट है। अब हाइट क्या है, 0 से लेके 8 तक, ये हो जाएगी 8। ठीक है, हाइट क्या है 0 से लेके 8 तक, इसकी जो लेंथ है वो 8 आ जाएगी। और हमारी जो बेस है, बेस जो है वो 1 से 7 तक है, तो ये कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो बेस जो है इसकी आ जाएगी 6, और जो हाइट है वो आ जाएगी 0 से लेके 8 तक 8। तो हमें ट्रायंगल की बेस और हाइट अगर मालूम हो जाए तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगी बेस, ये आ जाएगी हाइट। ये आपने बेस ले लेनी है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्योंकि ये 1 से 7 तक है तो ये 6 आ जाएगी, ये 0 से 8 तक है तो ये 8 आ जाएगी। अब ये हाइट और बेस जो है इसकी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो अब स्टूडेंट हम यही बेस और हाइट जो है इसकी वैल्यू लेके अब हम एरिया जो है इस ट्रायंगल का फाइंड कर लेते हैं। तो बेस जो थी स्टूडेंट हमारे पास क्या थी 6, ठीक है, और हाइट जो थी वो क्या थी 8। तो बेस 6 और हाइट 8, ये हम यहाँ पे यूज़ करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये स्टूडेंट हम वैल्यूज़ यूज़ करके इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट बेस और हाइट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 बेस क्या है हमारे पास 6 और हाइट क्या है 8। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे इनकी कटिंग भी हम कर सकते हैं 2 से। तो ये तीनों स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी मैं कटिंग 2 की मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। तो मैं इसकी 6 से कटिंग कर लेता हूँ। 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास से 3 1 3, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 8 3 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 24। तो 24 जो है ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर। तो हमें जो है कुछ पॉइंट्स गिवन है और इनको हमने ग्राफ पेपर शीट के ऊपर प्लॉट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमें गिवन है, और इसके बाद डू यू नोटिस दैट द पॉइंट लाई इन अ स्पेशल पैटर्न। तो ड्रॉ करने के बाद आपने नोटिस करना है कि क्या ये कोई ख़ास पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिलके एक ख़ास पैटर्न बना रहे हैं। तो डिस्क्राइब द पैटर्न, तो अगर बना रहे हैं तो आपने उस पैटर्न को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये प्लॉट करने हैं एक ग्राफ पेपर के ऊपर, और फिर नोटिस करना है कि ये क्या पैटर्न जो है वो, ठीक है, और इस पैटर्न को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये सारे पॉइंट जो हैं इनको प्लॉट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने जो पैटर्न है वो भी हमारा जो है वो आ गया है। यहाँ पे देखें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें पॉइंट मैंने कैसे मार्क किए। सबसे पहला पॉइंट है 3 -5, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से 3, वाई एक्सिस से -5, तो ये पॉइंट बनता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 2 -3, तो एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से -3, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है 1 -1, तो एक्स एक्सिस से 1 और वाई एक्सिस से -1, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। फिर फोर्थ पॉइंट है 0 और 1, तो एक्स एक्सिस से 0 और वाई एक्सिस से 1 यहाँ पे बनता है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ओके, इसके बाद पॉइंट है -1 एंड 3, तो एक्स एक्सिस से -1 और वाई एक्सिस से 3 यहाँ पे बनता है। फिर है हमारा पॉइंट -2 एंड 5, तो एक्स एक्सिस से -2 और वाई एक्सिस से -5 यहाँ पे बन रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट है -3 एंड 7, एक्स एक्सिस से -3 और वाई एक्सिस से 7 ये यहाँ पे बन रहा है। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल पॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये सारे पॉइंट जो हैं हमने प्लॉट कर लिए हैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर। प्लॉट करने के बाद हम यहाँ से इनको ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपने पैटर्न देखना है कि क्या बन रहा है। तो देखें, तो ये सारे पॉइंट जो हैं मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पे मैं आंसर लिख लूँगा, द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि द पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं। ठीक है,
ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।